क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर जन्नत भी बन सकता है और जहन्नम भी? और ये फैसला एक कमरे में बंद ताले से नहीं, बल्कि दो दिलों की तरबियत से होता है। आज के इस दौर में जब तलाक के एदाद और शुमार हर साल नई बुलंदियां छू रहे हैं, Why don't you ever listen to me? This is the last time I'm going to say it. जब बच्चे टूटे हुए घरों में पल रहे हैं, जब मियाँ बीवी एक ही छत तले अजनबियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सोचने वाला ज़हन ये ज़रूर सवाल उठाता है, आखिर कहाँ गलती हुई? जवाब सादा है मगर गहरा है। गलती शादी के दिन नहीं, गलती उस तरबियत में हुई जो शादी से पहले नहीं दी गई। आज हम उसी भूली हुई तरबियत की बात करेंगे। Recuerden siempre ser amables y escuchar con el corazón. La vida es un camino lleno de aquís para apoyarlos. वो बातें जो हर माँ बाप को अपने बेटे और बेटी को शादी से पहले लाजमन सिखानी चाहिए। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज़्यादा अहम है। हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो घर मोहब्बत से खाली हो उसमें खुदा का नूर नहीं उतरता। आज इसी नूर को वापस घरों में लाने की बात करेंगे। मियाँ बीवी इंसान होते हैं और इनसे गलतियां हो सकती हैं, लिहाजा गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखो। ये जुमला सुनने में जितना आसान लगता है, अमल में उतना ही मुश्किल है। इंसानी नफ्सियात का एक गहरा उसूल है, हम दूसरों की गलतियां अपनी आंख के आगे बड़े शीशे से देखते हैं और अपनी गलतियां उसी आंख के पीछे छोटे आईने से। यही वो नुक्ता है जहां से रिश्तों में दरार पड़ना शुरू होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। जो बेटा ये नहीं सीखा कि अपनी बीवी की छोटी गलती को नज़रअंदाज करना असल मर्दानगी है, वो हर रोज जंग लड़ेगा। जो बेटी ये नहीं समझी कि शोहर की कोताही पर सब्र करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक बालिग शख्सियत की निशानी है, वो हर रात रोएगी। हजरत राबिया बसरी का कौल है, मोहब्बत वो आग है जो जलाती है, मगर वही जो महबूब के अलावा हो, और जो महबूब में हो वो नूर बन जाती है। रिश्ते में जब माफ़ी शामिल हो जाए तो गलतियां भी रिश्ते को मजबूत करती हैं, तोड़ती नहीं। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही माफ़ी मांगना और माफ़ करना सिखाएं। जो घर में सॉरी कहना सिखाता है ना, वो बच्चा घर बसाता है। जो नहीं सिखाता वो घर उजाड़ता है। दोस्त जो मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उनके घर में हमेशा सुकून रहता है। इज्जत ये लफ्ज़ बहुत आसान लगता है, मगर इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इज्जत सिर्फ बड़े बड़े मौक़ों पर नहीं दी जाती, इज्जत तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे लम्हों में ज़ाहिर होती है। जब शौहर घर आए और थका हुआ हो तो बीवी का खामोशी से पानी ला कर देना इज्जत है। जब बीवी ने खाना बनाया हो, चाहे नमक कम हो या ज़्यादा, तो शौहर का मुस्कुराते हुए खाना इज्जत है। जब घर में मेहमान आए तो शौहर का अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत ना करना, ये इज्जत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। नफ्सियाती तहकीकात बताती हैं कि वो घर जहां मियाँ बीवी एक दूसरे को इज्जत देते हैं, वहां के बच्चे नफ्सियाती तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें खुद एतमादी ज़्यादा होती है और वो बड़े होकर बेहतर रिश्ते बनाते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का कौल है, अपनी औरत का दिल जीत लो, क्योंकि जब दिल जीत लिया तो घर जन्नत बन जाता है, और जब दिल हारा तो अपनी हर फतह भी शिकस्त में बदल जाती है। वालिदैन को चाहिए कि वो बेटे को सिखाएं, बेटा बीवी के साथ तेरा मुकद्दस रिश्ता है, अब ये तेरी इज्जत है, किसी और की नहीं। और बेटी को बताएं, बेटी शौहर का एहतराम तेरी शख्सियत को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे और बुलंद करता है। जो मियाँ बीवी अपने घर के मामलात खुद हल करते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते। ये गहरी नफ्सियाती हकीकत है।
जब कोई जोड़ा अपनी मुश्किलात हल करने के लिए हर बार तीसरे को बुलाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान से वो एतमाद ख़त्म हो जाता है जो रिश्ते की बुनियाद है। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि घर की बात गली में, गली की बात मोहल्ले में और मोहल्ले की बात शहर भर में फैल जाती है। हमने घर के पर्दे उठा दिए और फिर हैरान होते हैं कि लोग क्यों हंस रहे हैं। कुरान करीम ने इसलिए फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। लिबास ढांपता है, ज़ाहिर नहीं करता। मियाँ बीवी एक दूसरे की कमजोरियों के पर्दा पोश होते हैं, राज फाश नहीं। डार्क साइकोलॉजी का एक उसूल है, जो शख्स आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई के किस्से सुनता है वो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये आप जानते हैं, मगर आपके रिश्ते का दुश्मन वही लम्हा है जब आपने इस किस्से को बयान किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो मोहब्बत कमज़ोर है जो अगयार के सामने बयान की जाए। हकीकी मोहब्बत वो है जो सीने में छुपी रहे और अमल में ज़ाहिर हो। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सिखाएं, बेटा बेटी जो बातें तुम्हारे घर की हैं वो तुम्हारी अपनी अमानत हैं, उन्हें अमानत ही रहने दो। माँ बाप को भी बिला ज़रूरत घर की हर बात न सुनाओ। जो मियाँ बीवी हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं तो अल्लाह उनका साथ देता है। ये जुमला महज एक नसीहत नहीं, ये एक इलाही उसूल है। जब दो इंसान एक अहद बांधते हैं, जब वो आपस में वफा निभाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत उस घर पर साया करती है। साथ सिर्फ खुशी में नहीं देना, साथ तो गम में देना पड़ता है। जब शोहर का कारोबार डूब रहा हो तो बीवी का ये कहना कि परेशान ना हो, हम मिलकर निकलेंगे, यही असल मोहब्बत है। जब बीवी बीमार हो तो शोहर का रात भर जाग कर उसका ख्याल रखना, यही असल साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खुतैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी इसका सबसे रोशन नमूना है। जब पहली वही के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर तशरीफ लाए तो हजरत खुतैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। ये था साथ। मुश्किल की घड़ी में हौसला देना, ये था रिश्ता। यकीन दिलाना कि तुम अकेले नहीं। हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो लोग एक दूसरे का बोझ उठा लेते हैं अल्लाह उनका बोझ उठा लेता है। ये सौदा आसमान का ज़मीन वाली से नहीं समझते। दोस्तों, औलाद अल्लाह की अता है, अगर मिल जाए तो शुक्र अदा करें, अगर ना मिले तो सब्र से ज़िंदगी गुजारें। हमारे मुआशरे में औलाद ना होना एक ऐसी कमज़ोरी मानी जाती है जिस पर हर कोई उंगली उठाता है। सबसे पहले औरत पर इल्ज़ाम आता है, गोया ये कुदरत का फैसला इंसानों ने खुद किया हो। कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमान और ज़मीन की, वो जो चाहे पैदा करे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, और जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे। जो जोड़ा औलाद ना होने पर भी एक दूसरे का हाथ थामे रहता है, अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बड़ा सब्र का मुजाहरा है। और जिस घर में औलाद हो वहाँ उस औलाद की तरबियत पर तवज्जो देना खुद एक इबादत है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाए उसे अल्लाह खुद अपनी तरफ से देता है, वो जो किसी के हिसाब में नहीं। समझदार मियाँ बीवी वो होते हैं जो दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। ये नुक्ता नफ्सियाती तौर पर इंतहाई अहम है। दूसरों की बातों पर चलने वाले जोड़े कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते, वो हमेशा दूसरों की तवक्कुआत का बोझ उठाते रहते हैं। पड़ोसन ने कहा तुम्हारा शोहर फलां काम नहीं करता और बीवी ने लड़ाई शुरू कर दी। मामू ने कहा तुम्हारी बीवी के रवैये ठीक नहीं और शोहर ने आंखें तंग कर ली। इस तरह दूसरे लोग आपके घर की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और आप बेखबर रहते हैं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुद को पहचानो, फिर तुम्हें किसी और की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों के आईने में अपनी शक्ल देखता है।
वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चों को शादी से पहले ये सिखाएं, बेटा बेटी तुम्हारा घर तुम्हारा है, तुम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी बनाओ, हमारी मुशावरत लो मगर फैसला तुम्हारा हो। दोस्त, अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे को तोहफा देकर खुद सुलह कर लो और किसी तीसरे बंदे को दरमियान में ना आने दो। ये जुमला सिर्फ एक मशवरा नहीं, ये एक नफ्सियाती हथियार है जो आपके घर को बचा सकता है। जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो और वो खुद हल करें तो इस हल के बाद उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन जब तीसरा आदमी आता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, भाई हो, तो झगड़ा हल होने के बजाय मजीद पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब 2 के बजाय 3 की अनाज शामिल हो जाती है। तोहफा देने का जिक्र क्यों है? क्योंकि तोहफा मोहब्बत की जुबान है। जब शौहर अपनी गलती पर बीवी को फूल या कोई छोटी सी चीज देकर मुस्कुराता है तो वो बीवी के दिल से सारा गुस्सा पिघला देता है, और जब बीवी खामोशी से शौहर की पसंदीदा चीज बनाकर मेज पर रख दे तो शौहर का सारा तकब्बुर खाक हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में हदिये दो, क्योंकि हदिया दिलों से बुग़्ज़ ख़त्म कर देता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहब्बत का रास्ता वो है जहाँ अपनी जीत से बढ़कर दूसरों की खुशी हो। जो ये राज जान गया उसने जिंदगी का असल खजाना पा लिया। डार्क साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो लोग मियाँ बीवी की लड़ाई में मदाखलत करते हैं उनमें से बहुत से लाशऊरी तौर पर चाहते हैं कि रिश्ता टूटे ताकि उनका अपना कद ऊंचा हो या उनकी अहमियत बढ़े। इसलिए खुशियां दूसरों से छुपाओ नहीं, मगर लड़ाइयां भी ज़ाहिर न करो। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को सिखाएं, बेटा बेटी लड़ाई तुम्हारी जाती कमजोरी है, इसे कमजोर हाथों में मत दो। जो आज सुनेगा वो कल याद कराएगा। अपना घर अपने हाथों से बनाओ, अपने हाथों से ठीक करो। अजीज दोस्तों, आज हमने जो बातें सुनी ये सिर्फ नसीहतें नहीं, ये वो चिराग हैं जो घर के अंधेरों को रोशन कर सकते हैं। याद रखें, शादी कोई मुआहदा नहीं जो अदालत में तोड़ा जाए। शादी वो मुकद्दस बंधन है जो अल्लाह के नाम से बांधा जाता है। जब 2 रूहें अल्लाह के सामने कसम खाती हैं तो वो कसम सारी जिंदगी की जिम्मेदारी बन जाती है। गलतियां माफ करें, इज्जत दें, घर के मामलात घर में रखें, हर हाल में साथ दें, औलाद पर अल्लाह का शुक्र करें, और अगर ना हो तो सब्र। दूसरों की बातें नहीं, अपने दिल की आवाज पर चलें, और लड़ाई में तीसरे को मत आने दें। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में लिखा, मोहब्बत की आग जब दिल में उतरती है तो सब कुछ बदल देती है। इसी आग को अपने घर में रोशन रखें। आइए मिलकर दुआ करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। हमारी औलाद के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, रहमत और सुकून भर दे। या अल्लाह, जिन घरों में आज लड़ाइयां हैं उनमें सुलह भेज दे। जिन दिलों में आज शिकवे हैं उनमें मुस्कुराहट भेज दे। जिन आंखों में आज आंसू हैं उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दे। या अल्लाह, हमारे बेटों को अच्छा शौहर बना जो अपनी बीवी का एहतराम करें, उसका दर्द समझें, उसकी थकावट महसूस करें। हमारी बेटियों को अच्छी बीवी बना जो अपने शौहर की इज्जत करें, उसका घर बसाएं, उसकी रातों की तारीकी में चिराग बने। या अल्लाह, हम में से जिनके बच्चे भी छोटे हैं उन्हें ऐसी तरबियत नसीब फरमा जो उन्हें अच्छा इंसान, अच्छा शरीक हयात और मुस्तकबिल में अच्छा वालिदैन बनाए। आमीन सुम आमीन। है मेरे दोस्तों, आज की ये बातें अगर आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने महसूस किया कि कहीं न कहीं ये बातें आपके अपने घर की कहानी हैं, तो ये वीडियो वहाँ भेजें जहाँ उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बेटे को भेजें जो शादी करने वाला है, अपनी बेटी को भेजें जो नए घर में कदम रखने वाली है, अपने उस दोस्त को भेजें जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात से गुजर रहा है, उन वालिदैन को भेजें जो अपने बच्चों को ज़िंदगी का सबक देना चाहते हैं। अगर इस वीडियो से एक भी घर बच गया, एक भी रिश्ता मजबूत हुआ, एक भी दिल सुकून पा गया,
تو ہمارا یہ کام کامیاب ہو گیا۔ اس ویڈیو کو پسند کریں کیونکہ آپ کی ایک کلک کسی کے گھر کو بچا سکتی ہے۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آج کی کون سی بات آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی زندگی بدلنے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، ہر بار جب آپ کوئی اچھی بات آگے پہنچاتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے، آپ کے دل کو مطمئن رکھے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔